हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवीज़ क्लासेस। मैंने आप लोगों का क्लास 7 का हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। इसमें से मैंने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा सारा चीज़ बताया था, और कल के वीडियो में मैंने आपको नया टॉपिक स्टार्ट किया था, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी। इसमें मैंने क्या आपको बताया कि एक किंग है, ठीक है, एक किंग है, उनका बहुत बड़ा एक साम्राज्य है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, उनका बहुत बड़ा एक किंगडम है। तो उस किंगडम को वे अच्छे से चलाने के लिए किंग क्या करते हैं, वहाँ के सबसे ज़्यादा जिनके पास ज़मीन होता है, लैंडलॉर्ड, उनको थोड़ा सा हिस्सा देते थे कि आप यहाँ पर का यहाँ पर का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए। थोड़ा सा हिस्सा वॉरियर चिप्स को देते कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आप देखिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या होते थे, ये किंग के अंडर में रहते थे, मतलब ये किंग के अंडर में रहते थे। और ये दोनों क्या कहलाते थे, सबऑर्डिनेट ऑफ द किंग, और नोन एज समन्ताज, और ये समन्ताज कहलाते थे, समन्ताज से ये, ठीक है। ये समन्ताज कहलाते थे। जब तक इन दोनों के पास, मतलब ये जब तक समनदास के पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, तब तक ये किंग के सबऑर्डिनेट रहे। जैसे ही इस पैसा आ जाता है तो इनका सिचुएशन बदल जाता है। ये अपने आप को वहाँ का, अपने एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने अपने एम्पायर का वो राजा समझने लगते थे। यहाँ तक कल मैंने आपको क्लियरली समझा दिया था। आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हम लोग ने देख लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन, नया नया डायनेस्टी बन गया, नया नया राजा बन गया, नया किंगडम बन गया। तो उस किंगडम का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, कैसे वो उसका वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता था, लोग अपने आप को राजा बोलने लगे। तो राजा बोलने के बाद वो अपने आप को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वो कर पाते थे कि नहीं कर पाते थे, करते थे तो वो कैसे करते थे, कहाँ से उनके पास पैसा, कहाँ से पावर आता था। तो उसी के बारे में लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, मेनी किंग्स एडोप्टेड हाउ हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवना, चक्रकार्तेन। मतलब बहुत सारे किंग्स क्या किए, एक हाई साउंडिंग टाइटल्स अपनाए। टाइटल्स जैसे क्या, महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवना, चक्रकार्टेन, ये सब क्या है, टाइटल्स है। ये सब बहुत सारे, ये सब क्या बोलते हैं, टाइटल्स अपने साथ यूज़ करने लगे यहाँ के। जैसे ही वहाँ के जो छोटे छोटे डायनेस्टी से किंग इमर्ज हो गया है, तो वो अपना हाउ हाई साउंडिंग टाइटल्स यूज़ करने लगे, लाइक दिस महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवना, चक्र कार्टिन, ये सब कुछ टाइटल्स यूज़ करने लगे थे न्यू डायनेस्टीज के, न्यू किंगडम्स, ठीक है। इंस्पायर्ड दिस शेयर पावर विद दिस समन्तास पीस एंड ट्रेडर्स एंड मतलब क्या, कि आप टाइटल्स यूज़ करें, आप अपने आप को महाराजा बोल रहे हैं, आप अपने आप को अधिराज बोल रहे हैं, तो मतलब आपके अंडर एक साम्राज्य है, आप उस साम्राज्य में आप अपने आप को महाराजा बोल रहे हैं, तो आप एलोन, आप वहाँ पे आप अकेले आप साम्राज्य को संभाल सकते हैं। लेकिन उसके बजाय वो क्या करते थे, उनसे ना संभलता था, तो वो क्या करते थे, अपने पावर को वो शेयर कर देते थे। वैसे ही जैसे उनके अंडर जो समन्ताज होते थे, पीसेंट होते थे, ट्रेडर्स होते थे, और ब्राह्मण्स के बीच में वो अपने पावर को शेयर कर देते ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन हो वो अच्छे से हो, फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या, वो सिर्फ अपने आप को महाराजा, अधिराजा बोल रहे हैं, लेकिन वो उस जगह को, एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला नहीं पा रहे। तो उसके जगह पर वो क्या करते थे, वो अपने पावर को शेयर करते थे वहाँ के समन्तास से, पीसेंट से, ट्रेडर से और ब्राह्मण से। वो अपने पावर को शेयर कर देते ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाया जा सके, ठीक है। अब उन्होंने अपना पावर शेयर किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए पैसा का ज़रूरत होता है, रिसोर्सेज का ज़रूरत होता है। तो वो रिसोर्सेज आता कहाँ से, तो वो पैसा आता कहाँ से था, तो ठीक है। तो उसके बारे में देखो, रिसोर्सेज वे ऑब्टेन फ्रॉम प्रोड्यूसर। रिसोर्सेज कहाँ से ऑब्टेन होता था, प्रोड्यूसर से। तो ये प्रोड्यूसर थे कौन, तो प्रोड्यूसर से पीशेंट फार्मर्स थे, कैटल कीपर्स जो पशुपालन थे वो प्रोड्यूसर थे, जो आर्टिशियन, आर्टिशियन मतलब क्या, जो कपड़े वगैरह पे जो सिलाई का काम करके जो कपड़े वगैरह पर डिज़ाइन करते थे साड़ी पे, वो उसको बोलते थे आर्टिशियन। इन लोग से उनको राजा के पास रिसोर्सेज अवेलेबल होता था, ठीक है। कैसे अवेलेबल होता था, दे वेर कंपेल्ड टू सरेंडर ए पार्ट ऑफ वाट दे प्रोड्यूस एज ए टैक्स। मतलब क्या, कि यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं, जो भी वो पैसा कमाते हैं, उसका एक पार्ट को उनको टैक्स के रूप में राजा को पे करना पड़ता था। समटाइम्स क्लेम्ड एज ए रेंट, और समटाइम्स उसको रेंट के रूप में भी लिया जाता था। मतलब क्या, जैसे मान लो पेशेंट है, वो कुछ चीज़ को प्रोड्यूस किया, मतलब राइस को प्रोड्यूस किया, तो राइस जितना ही प्रोड्यूस, उसका एक पार्ट उनको किसको देना है, राजा को देना है एज ए टैक्स के रूप में। कैटल पिलर्स मतलब जो पशुपालन है,
तो जो दूध वगैरह है, ये सब जो वगैरह होता है, जो जो भी पशुपालन है, जो उससे भी जो भी जिससे उससे जो भी प्रोड्यूस होगा उसका एक पार्ट किसको देना, राजा को देना। आर्टिशियन मतलब यहाँ से जो भी पैसा पैसा जो कमाएंगे आर्टिशियन, वो जो भी पार्ट पैसा से कमाएंगे उसका एक पार्ट किसको देना, राजा को पे टैक्स के रूप में पे कर देना, और समटाइम एज ए रेंट के रूप में पे कर देना। दिस रिसोर्सेज वे यूज टू फाइनेंस द किंग इस्टेब्लिशमेंट, और यही सब रिसोर्सेज क्या था, किंग के इस्टेब्लिशमेंट में काम आता था। फाइनेंस द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट। अब देखो, मान लो अगर राजा के पास फाइनेंस नहीं, पैसा नहीं रहेगा, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं रहेगा, तो वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वो कैसे चलाएंगे। मान लो कोई गरीब है, तो वो उस गरीब में जब सब्सिडी देने की बात है, सब्सिडी मतलब क्या, गरीब को अनाज देने की बात आएगी, तो अनाज वो देंगे कहाँ से, अगर उनके पास फाइनेंस नहीं रहेगा, किंग के पास पैसा नहीं रहेगा, तो वो अनाज कैसे पे कर पाएंगे। तो यही सब रिसोर्सेज क्या करता था, दिस रिसोर्सेज वे यूज टू फाइनेंस द किंग के इस्टेब्लिशमेंट को में काम आता था। फिर उसके बाद साथ साथ क्या होता था, कंस्ट्रक्शन, टेम्पल्स, फोर्ट्स, और बहुत सारा टेम्पल्स को बनाया गया, फोर्ट बनाया गया, किला वगैरह बनाया गया था, ठीक है। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स, और जो इनको फाइट वॉर्स में मतलब मान लो एक यहाँ पर है किंगडम, एक है यहाँ पर किंगडम, अगर इस किंगडम से इसमें लड़ाई छिड़ दे, तो ये लड़ाई छिड़ने में, तो वॉर्स में जो होता था, तो वॉर्स में भी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब इनके आर्मी को में जो इनके आर्मी के लिए जो जो चीज़ के रिसोर्सेज का अवेलेबल होता है, वो कौन अवेलेबल करवाएगा, तो किंग। तो इस किंग तो रिसोर्सेज ऑल्सो यूज फॉर द वाइट वॉर्स के लिए भी रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता था। फंक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्टिंग वाज जनरली डन बाय द फंक्शनर फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज, पोजीशन वेयर ऑफन हेरिडेटरी। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जो रेवेन्यू कलेक्टिंग मतलब जो टैक्स कलेक्टिंग का जो काम था, वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस फैमिली से, मतलब राजा के कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से ही कलेक्ट करता था। मतलब क्या जो, और वो पोजीशन क्या रहता था, हेरिडेटरी पोजीशन रहता था। मतलब क्या कि मान लो ये किंग है, किंग का कोई एक फैमिली से एक आदमी है ए, ठीक, एक सेकंड फिर से, ये राजा का एक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये राजा होंगे, राजा की फैमिली से कोई आदमी ये है, और यहाँ पे पीपल बी है, सी है, डी है, ए है, इस सब से टैक्स लेना। तो ये टैक्स लेते थे, ठीक है। ये है टैक्स कलेक्शन का, इन्फ्लुएंस फैमिली से ये बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ये इन्फ्लुएंस फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका काम है क्या, टैक्स कलेक्ट करना है। तो मतलब ये कितने साल टैक्स कलेक्ट करेंगे, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल ये टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो ये कोई अमर तो है नहीं, ये 40 साल 50 साल बाद भी मर जाएंगे। तो इनके बाद कौन टैक्स करेगा, कलेक्ट करेगा, तो इनका बेटा। मतलब हेरिडेटरी फॉर्म है, मतलब जो जो इन्फ्लुएंस फैमिली से बिलोंग करके जो स्टार्टिंग में टैक्स कलेक्ट किया, उसी के फैमिली से कोई, मतलब उनका बेटा हो, भाई हो, कोई भी हो, उन्हीं के फैमिली से वो अगला आदमी वो वहाँ का टैक्स कलेक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड हेरिडेटरी पोजीशन चल रहा आ रहा है। मतलब इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज पोजीशन ऑफन बेयर हेरिडेटरी पोजीशन जो है वहाँ हेरिडेटरी वंशानुगत पर, मतलब वंश, इन्हीं के वंश से ही कोई आदमी वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करके राजा को देगा, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा मेरे ख्याल से। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम समझ में आया कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। बहुत वो साउंड वो अपने बहुत बड़ा टाइप हाई साउंडिंग लाइक टाइटल्स यूज़ करते थे, लाइक महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती। उसके बाद वो मतलब टाइटल सिर्फ यूज़ कर रहे थे, मतलब लेकिन उस तरह से वो उस टाइटल के अनुसार वो काम नहीं कर रहे थे। काम क्यों नहीं करते थे, वो अपने पावर को क्या कैसे करते थे, शेयर कर देते थे। लाइक सामंताज के बीच में, पीसेंट के बीच में वो अपने पावर को शेयर कर देते और ब्राह्मण के बीच में, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके। तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए हम लोग को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी। तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल कहाँ से होता था, तो रिसोर्सेज वे ऑब्टेन फ्रॉम प्रोड्यूसर से रिसोर्सेज ऑब्टेन होता था। तो ये प्रोड्यूसर्स थे कौन, तो प्रोड्यूसर थे कौन, तो पेशेंट, कैटल कीपर्स और आर्टिसन, ये क्या थे, प्रोड्यूसर थे राजा के एम्पायर में, और ये लोग ही रिसोर्स अवेलेबल करवाते थे। दे वर कंपेल टू सेंड ए पार्ट ऑफ प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसका एक पार्ट टैक्स के रूप में पे करना पड़ता था। द रिसोर्सेज वे यूज टू फाइनेंस द किंग, और यही रिसोर्सेज किंग के स्टैब्लिशमेंट में फाइनेंस करता था। बहुत सारा टेम्पल्स और फोर्ट्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कराया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स के यूज में भी रिसोर्सेज के अवेलेबल पड़ता था। फंक्शन ऑफ रेवेन्यू कलेक्टिंग वाज जनरली डन बाय द इन्फ्लुएंशियल फैमिली, और जो रेवेन्यू कलेक्शन जो है वो ज़्यादातर इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करते थे, और वो हेरिडेटरी फॉर्म में चला रहा था। मतलब कोई राजा का एक ही राजा फैमिली से ही कोई टैक्स कलेक्ट करता था, और उसी के फैमिली में से कोई मेंबर बाद में कंटिन्यू हेरिडेटरी फॉर्म में टैक्स कलेक्ट करता था।
मेरे ख्याल से ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम भी समझ में आ गया होगा। आगे एक और टॉपिक है, वो है क्या, सेकेंड, अब आगे है 400 टैक्सेस, मतलब ये जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। बहुत तरह 400 प्रकार का टैक्सेस होता था, वो आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो और दो टॉपिक ये क्लियरली समझ में आ गया होगा आपका। पहले द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी और एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, ये दोनों टॉपिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू।